खैर, अमेरिका के मिशिगन ट्रॉय सिटी में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हुई है। यूएस में भारत की इमेज को बिगाड़ने के लिए प्रोपेगेंडा सामने आया है। मिशिगन के ट्रॉय सिटी काउंसिल की बैठक में भारत के खिलाफ बयानबाजी, पाकिस्तानी मूल के कुछ लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानियों के साथ कुछ भारतीय मूल के लोग भी इसमें शामिल रहे। भारत और यूएस के रिश्तों को बिगाड़ने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तानी मूल के कुछ लोग यहां शामिल थे, भारतीय मूल के भी कुछ लोगों का नाम सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ना कोई तथ्य है ना कोई आधार है, लेकिन यहां पर एक प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है जिसके जरिए भारत की इमेज को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या एजेंडा आपको लग रहा है इसके पीछे? कौन ये लोग हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही बड़े स्तर का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जरा आप सोचिए कि बुलंदशहर के किसी जिला पंचायत की बैठक हो और उसमें जो वहाँ के सदस्य हों या वहाँ के रेजिडेंट हों, वो प्रेसिडेंट बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर चर्चा करें तो कितना बेतुका लगेगा। उसी तरह से अमेरिका के एक सुदूर शहर के एक छोटे से सिटी काउंसिल में वहाँ पर लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पर भारत विरोधी बातें कही जाती है, भारत के बारे में, भारत के आंतरिक मामलों के बारे में इस पर चर्चा होती है। ये एक सहयोग नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रयोग है भारत विरोधी तमाम माहौल को बनाने के लिए। क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से भारत और अमेरिका तमाम वैश्विक मंचों पर साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भारत को ह्यूमन राइट्स के मामले पर या भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में आप उसको टारगेट करते हैं। इतना ही नहीं, हमने देखा है कि किस तरह से खुलकर आईएसआई और चीन अब तक खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में थे तब हमने देखा था। और उसी मद्देनजर इसलिए मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि इसके पीछे में पाकिस्तान या चीन की वही वाली साजिश है जिसके तहत वो फंडिंग खालिस्तानियों को करते थे। अब उन्होंने चुन चुनकर वो लोग जो चाहे भारतीय मूल के लोग हैं, पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, वहां पर सॉफ्टवेयर या दूसरे जगह पर काम करते हैं, उन लोगों को वो उकसाते हैं कि आप ऐसी बैठकों में जाएं और भारत के बारे में, मोदी सरकार के बारे में और हिंदुओं के बारे में अनर्गल प्रलाप करें। बिल्कुल, और ये बात अपने आप में इसी बात पर खत्म हो जाती है क्योंकि भारत और अमेरिका जैसे देशों में आप खुलकर बोल सकते हैं। अगर यहां पर कुछ ऐसा होता तो आपको बोलने की इजाजत कम से कम दोबारा नहीं होती, लेकिन अगर आप खुलकर बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें दम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका।